दोस्तों, देश में बजरंग दल का आतंक किस कदर बेकाबू हो चुका है, वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई देश में नहीं है। किस कदर आए दिन नफरत भरे बयान बजरंग दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं, हिंदूवादी संगठन के जरिए दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर जहर उगला जाता है, मुसलमानों के खिलाफ उकसावे होते हैं, मस्जिदों पर हमले होते हैं, नमाज में खलल डाली जाती है और दाढ़ी टोपी देखकर लोगों को पकड़कर पीटना, ये सब बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन का एक पैटर्न बन चुका है। जो ये दिखाते थे कि साहब मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए थे, पर कानून किसी के हाथ में नहीं है। ना नफरत फैलाने का हक किसी को है, ना भीड़ बनकर इंसाफ करने का हक किसी को है। पर आज जो तस्वीर, जो वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। दोस्तों, यह बजरंग दल का कार्यकर्ता जिसने एक भड़काऊ पोस्ट डाला, उसके कार्यकर्ता की मोबाइल शॉप में घुसकर बुरी तरह उसकी पिटाई का मामला सामने आया है और वीडियो में यह साफ तौर पर दिख रहा है कि दुकान के अंदर 20 से 30 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। लात, घूंसे, चप्पल, जूते, बाल्टी, गमले, झाड़ू वाला पोछा जिसके हाथ में जो आया, उसी ने बजरंग दल के नेता के ऊपर हमला कर दिया और यह सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। बजरंग दल के नेता अर्जुन सिंह बताया जा रहा है, उस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर क्रिसमस को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक धमकी भरा स्टेटस लिखा था। यह मामला जब तक मुसलमानों के खिलाफ था तो मुसलमानों ने कोई ऐसा कदम कभी उठाया नहीं, क्योंकि संविधान पर भरोसा है। उसने लिखा कि अगर मुझे क्रिसमस की शुभकामनाएं दी तो तुम्हारे शरीर में कीले ठोक दूंगा। सोचिए कि धमकी दे रहा है सामने वालों को। यह शब्द अभिव्यक्ति नहीं है, सीधे तौर पर धमकी है क्रिसमस मनाने वाले और क्रिसमस की शुभकामनाएं देने वालों को। और धमकी कानूनन देश में जुर्म है। लेकिन सवाल यहां यह उठता है, क्या जुर्म का हिसाब जवाब भीड़ की हिंसा है? क्या कानून को हाथ में लेना सही है? और आखिरकार कब तक कोई इतना बर्दाश्त करेगा इस गुंडागर्दी को, जहां किसी भी तीज त्योहार पर धमकी दी जा रही है? और किसने इन्हें हिंदुत्व का ठेकेदार बनाया कि दूसरे धर्मों के खिलाफ जहर उगले? एक तरफ हमने बार बार देखा है कि नफरत फैलाने वाले बयान खुलेआम दिए जाते हैं बजरंग दल के नेताओं द्वारा, वीडियो वायरल होते हैं और कार्रवाई या तो होती है या देर से होती है या होती ही नहीं है। जहां थानों से मिनटों में छुड़ा करके जो मुजरिम होता है उसे ले आते हैं, और दूसरी तरफ जब गुस्सा उबाल मारता है तो लोग कानून पर भरोसा छोड़ देते हैं। उन्हें यह पता है कि इसने ऐसा किया तो इसका इलाज यही है जो किया गया। पर क्या दोस्तों कानून, संविधान इसकी इजाजत देता है? दोस्तों, भारत की पहचान है अमन से, भारत की पहचान है संविधान से, कानून से। यहां ना तो नफरत की छूट है, ना ही भीड़ की अदालत है। पर यहां अक्सर देखा गया कि बड़े बड़ी तंजीम जो हिंदूवादी संगठन है, उनके लिए खुला लाइसेंस है। मुसलमानों को उकसाने के बावजूद अधिकतर मौके पर उन्होंने संयम दिखाया। मुसलमानों ने कानूनी रास्ता चुना है, टकराव से बचते रहे हैं। अगर हो भी गया तो छोड़ो, हटाओ, जाने दो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और भी ये चीजें बर्दाश्त कर लेगा। कोई भी किसी भी मजहब, त्योहार, समुदाय को खुलेआम धमकाए, ये बर्दाश्त शायद कोई और कर पाए,
और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा जो बजरंग दल के नेता को महंगा पड़ा है। इस केस में भी रबाले MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, हमलावरों की पहचान जारी है, तलाश जारी है और यही हमारी मांग साफ होनी चाहिए कि उसका क्या होगा जिसने धमकी भरे स्टेटस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जब लोग उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे। पर दुकान में घुसकर मारपीट करने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संविधान कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। किसी भी संगठन को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा कानून से ऊपर ना समझा जाए उसे, कि उसे खुला लाइसेंस दे दिया गया कि जा बेटा जहर उगल, हम तेरे साथ हैं। दोस्तों, क्रिसमस हो, ईद हो, दिवाली हो या गुरु पर्व, भारत का मजबूत होना इसी में है कि हम एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें। पर देश में जो सिलसिला मुसलमानों से शुरू हुआ वो क्रिसमस पर जाकर के अटक गया, पर रिजल्ट तुरंत देखने को मिले। नफरत की राजनीति न देश को आगे ले जाएगी न समाज को। और आखिर में हम लोगों को यह समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को खुला लाइसेंस क्यों दिया जाता है। जो लोग आग लगाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए आग फैलती है और कई बार अपने ही आंगन तक पहुंच जाती है। जो सिलसिला मॉब लिंचिंग का मुसलमानों के खिलाफ शुरू हुआ, अब उसी में झुलसते हुए नजर आ रहे हैं बजरंग दल के नेता। कानून सबके लिए बराबर है, यही इंसाफ है और यही भारत की रूह है और यही देश की एक बड़ी पहचान भी है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय लिखिए कि जो दुकान में घुसकर बजरंग दल के नेता के साथ किया गया, क्या वो सही है या गलत है। हकीकत में कानून देश से ऊपर है, पर कानून की धज्जियां उड़ाने वाले भी बजरंग दल के नेता हैं। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।